नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नंदकिशोर प्रजापति स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लॉ विद नंदकिशोर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 के बारे में। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा वीडियो अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 की धारा 2A में मृत्युभोज का अर्थ दिया गया है किसी भी अंतराल पर किसी भी समय के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में आयोजित या दिया गया दावत, और इसमें एक नुक्ता, एक मौसर और एक चहलम शामिल है। अर्थात व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात या उसी समय किसी भी रूप में करवाया गया भोज मृत्युभोज की परिभाषा में आएगा। दूसरी परिभाषा 2B में दी गई है मृत्युभोज देने के संबंध में। इसमें तैयार या बिना तैयार भोजन शामिल है, लेकिन इसमें धार्मिक संस्कारों के प्रदर्शन के अनुसरण में परिवार के लोगों या पुरोहितों या फागिरों का भोजन शामिल नहीं है। इसमें कुल 100 व्यक्तियों की संख्या से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। अर्थात मृत्युभोज देने से तात्पर्य है कि इसमें चाहे भोजन तैयार हो या बिना तैयार भोजन हो, इसमें मृत्युभोज देने की श्रेणी में आएगा। लेकिन धार्मिक संस्कारों के प्रदर्शन के अनुसरण में, जैसे पगड़ी दस्तूर है या अन्य किसी प्रकार के ऐसे जो संस्कार है, उसमें परिवार के लोगों, पुरोहितों या फागिरों को भोजन देना मृत्युभोज में शामिल नहीं होगा। और लेकिन इसमें संख्या 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की धारा 3 में मृत्युभोज का प्रतिषेध की परिभाषा दी गई कि राज्य में कोई भी व्यक्ति मृत्युभोज आयोजित नहीं करेगा, न करने देगा, न उसमें शामिल होगा। धारा 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति मृत्युभोज देने के लिए किसी को उकसाता है या सहायता करता है तो वह 1 वर्ष तक के कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 5 में निषेधाज्ञा स्टे जारी करने की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 5 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में मृत्युभोज की व्यवस्था की गई है या होने वाली है या दी गई है तो सक्षम न्यायालय द्वारा मृत्युभोज को रखने या होने देने पर रोक लगाने वाला निषेधाज्ञा या स्टे जारी हो सकती है या कर सकती है। अर्थात मृत्युभोज पर कोर्ट द्वारा स्टे लाया जा सकता है। धारा 6 के अनुसार निषेधाज्ञा की अवज्ञा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई निषेधाज्ञा स्टे की अवज्ञा करता है तो वो किसी एक अवधि के लिए कारावास से जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या 1000 रुपये तक जुर्माने के साथ दंडनीय होगा या दोनों से दंडित होगा। अर्थात अगर स्टे की अवज्ञा की जाती है तो 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने के साथ साथ दोनों से दंडित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार मृत्युभोज के लिए धन उधार लेने या उधार देने का निषेध किया गया है। धारा 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति मृत्युभोज रखने या देने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति से धन या सामग्री उधार नहीं लेगा या उधार नहीं देगा। मृत्युभोज से संबंधित ऋण की चुकौती के लिए अदालत में कार्यवाही नहीं कर सकते। अर्थात मृत्युभोज के लिए लिया गया ऋण देने के लिए आप न्यायालय से व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार मृत्युभोज अपराध का संज्ञान उस तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं लेगी जिस तारीख को अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है। अर्थात मृत्युभोज के 1 वर्ष बीत जाने के बाद कोर्ट किसी प्रकार का कोई कॉग्निजेंस उस पे नहीं